चलो स्टार्ट करें हम लोग। क्लास हमारी बेटा ऐसे कौन लिखता है दूर दूर? फिर आपको आप लोग सिखाओ ना, आप लोग बड़े हो किस काम के फिर। चलो फिर आप बोले तो बताया ना बोला आपने। ऐसे ऐसे नहीं बोलना बेटा, एकदम बिल्कुल जबरदस्ती। मैं आपको जितना प्यार से बोलता ऐसा आप लोग नहीं बोल सकते क्या? तो लाना पड़ेगी ना बेटा। अब आप लोग मेरी, मैं जब चोरों से बात करता होगा उल्टा लटका के मारता हूं मैं, है ना? तो तब अब और यहाँ आप देखोगे तो लगता नहीं होगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, नहीं लगता ना? हाँ, अतुल अर्श जानता है मुझे अच्छे से। क्यों अर्श? हाँ बिल्कुल। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। और सुधारो उसको, है ना? चलो हम क्लास स्टार्ट करें। वेरी गुड, मैं भी चेक करूंगा सबका ना क्लास के बाद। चलो करें अपन स्टार्ट। हमारी क्लास चल रही थी डे टर्मिनल्स, है ना? चलो चुपचाप सुनेंगे सभी बच्चे, कोई भी बीच में बकबक नहीं करेगा ना। चलो बेटा, पढ़ाया था शुरू में, है ना? हम्म, नहीं मतलब एक ही बार पढ़ाया, थोड़ा सा पढ़ाया था ना कल परसों। चलो चलो देखे हम, लिख लिया होगा ये तो, शॉर्ट में है ना, समरी है। चलो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, आप सब पूरे है ना ध्यान इधर दो बोर्ड पे, ठीक है? डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की संख्या या मात्रा बताते हैं। संख्या यानी नंबर, मात्रा यानी क्वांटिटी, ठीक है? आई बात समझ में? डिटर्मिनर्स क्या होते हैं कोई भी पूछेगा। डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं या वे वर्ड होते हैं बेटा। आपके पापा कहाँ हैं? गए कि यही है? डेली डेली लेट क्यों लाते हैं आपको छोड़ने? अच्छा, चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो इनके साथ क्यों नहीं आते आप? लाते नहीं है? हम्म, तो आप लोग बोलने जाना करा। चलो, तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? वे वर्ड होते हैं या वे शब्द होते हैं जो नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी या नंबर की जानकारी या इंफॉर्मेशन देते हैं। आई बात समझ में? चलो जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे बेटा, काउंटेबल नाउन भी होते हैं और एक अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनको हम गिन सकते हैं, एक दो तीन चार ऐसे गिन सकते हैं। ऐसे ही आप जैसे अ पेन, एक पेन बोल सकते हैं। मैनी बुक, बहुत सारी बुक, मतलब किताबों को हम गिन सकते हैं। ऐसे ही पेन को भी गिन सकते हैं, इंसानों को भी गिन सकते हैं, जानवरों को भी गिन सकते हैं। लेकिन पानी को नहीं गिन सकते, तेल को नहीं गिन सकते, चावल को नहीं गिन सकते। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। आई बात समझ में? जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन। दोनों चीज में समझा चुका हूँ। ये तो समरी थी आपको, है ना? आशा करता हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल समझ में आएगा। क्यों अनकाउंटेबल और काउंटेबल समझे? क्योंकि डिटर्मिनर्स में जो नाउन है बेटा, नाउन काउंटेबल भी होगा और अनकाउंटेबल भी होगा। पक्का? चलिए, तो इस बेटा ये तो लिखवाया था मैंने। चलो, हाँ, ये समरी में बहुत काम की चीज है, आप इतने शॉर्ट में लिख सकते हैं। एक ही पेज में पूरी चीज उतार दी है ना मैंने। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा, है ना? आपकी आपको लगता है तो लिखना तो लिख लो, नहीं लिखना तो मत लिखो, ठीक है? चलो, हाँ तो जल्दी टिप लो।
सर जी हमारे गांव में चोर आए थे तो 7 बकरे ले गए। अच्छा बेटा। आए। हम्म, बहुत बढ़िया है, ऐसे भी अच्छा है। बेटा पूरी गैंग आती, इसलिए मैं मना करता हूँ, क्यों जाना अपने को है। नाक काट ले तो आप लोग। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ। हम्म, हाँ तो चोर आपके गांव में आए हैं बेटा, तो एक काम करना, सभी बच्चे सुरक्षित। हाँ। हम्म, ठीक है। चलो लिख लिया आप लोगों ने। तो अपन लिखते लिखते बात कर रहे, एक दिन क्या समझाया था फिर मैंने, पढ़ाई छोड़ के बात क्यों कर रहे। अच्छा, लिख लिया आप लोगों ने। 1 सेकेंड, 1 2 हो गया। और प्रिया। चलो। और जो क्लास में मस्ती करे दोबारा शिकायत आई तो सोच लेना ना। चलो ठीक है। कौन कौन मस्ती करते हैं वो सुधार कर लेना अपनी आदतों में। वेरी गुड। ऐसे होना चाहिए। हो गया बेटा, हो गया छुटकू। फिर तुम पे लाइन छोड़ छोड़ के लिख रहे हो बेटा। किस लिए सीख लिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हम्म, हो गया। वेरी गुड। अतुल कितना बचा, लिखा ही नहीं। हम्म, मैं खड़ा करके पूछ सकता हूँ, इस बात का ध्यान रखना ना। बहुत टाइम हो गया यार, इतना छोटा सा। अर्श बेटा कितना हो गया। चलो जल्दी लिखो। प्रिया बेटिया कितना हुआ। चलो। हिमांशी कितना हुआ बेटा। चलो बेटा, आपने तो अब जाके शुरू किया है। चलो बाद में लिख लेना, आप छोड़ दो लाइन, है ना। हो गया। चलो ये भी पढ़वा चुका था, अब ये इसके लिए छोड़ देना ना। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, है ना। ठीक है। चलो अब आप देखोगे डिटर्मिनर्स कौन कौन से हमको पढ़ना है ना। ईच और एवरी सुना होगा आप लोग, ये डिटर्मिनर्स होते हैं। सम और एनी सुना होगा आपने, ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं। लिटिल सुना होगा, अ लिटिल, द लिटिल सुना होगा आप लोगों ने। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू सुना होगा आप लोगों ने। मेनी, मच, मोर और मस्ट सुना होगा आप लोगों ने। ऑल, सेवरल, वॉरियर्स, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंट्री, ये सुना होगा आप लोगों ने। ये सारे शब्द जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की संख्या या मात्रा की जानकारी देते हैं। अब
कहाँ पर कौन सा नाउन आए, कौन सा डिटर्मिनर्स आएगा, ये कौन तय करता है? नाउन तय करता है। आई बात समझ में? तो ये जितने भी शब्द हैं सारे डिटर्मिनर्स है, यही आपको पढ़ना है। हम लोग एक एक पढ़ेंगे स्टार्ट से, है ना? तो आशा करता हूं ये डिटर्मिनर्स आप जल्दी से अपनी कॉपी में टिप लोगे। अब कहां पर कौन सा डिटर्मिनर्स आएगा, यह नाउन तय करेगा। कौन तय करेगा? आई बात समझ में? तो जल्दी से अपनी कॉपी में बढ़िया सुंदर अक्षरों में उतार लीजिए, ठीक है बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप सब भी जल्दी से लिख लीजिए ना। हाँ बिल्कुल, मैं साइड में हो जाता हूँ। हाँ लिटिल कर लीजिए, है ना, गलती से हो गया होगा। कहाँ पर आपने लिटर लिख दिया? चलो हो गया। प्लेंट्री ऑफ, है ना? तो आज की हमारी जो क्लास समर्पित रहेगी, है ना? चलो, आज जो हम जो दो वर्डों को हम पढ़ेंगे वो है ईच और एवरी, है ना? इसलिए इनको समर्पित रहेगी आज की क्लास। है? अरे बेटा, इनके लिए आज हम पढ़ेंगे, इनको समझेंगे पूरी तरीके से, ठीक है? समर्पण मतलब उसकी ओर हम आकर्षित हो जाएंगे, उसको पढ़ना है ना। आप लोगों को नए नए वर्ड सीखने को मिलेगा, है ना? एकलव्य के लिए कोर्स का पैसे देना है क्या बेटा? नहीं देना है ना? मैं क्लास एक्टिव कर दूंगा आपको कॉल करके, ठीक है? चलो। हाँ, टेस्ट सीरीज जो ज्वाइन करोगे वो आपके काम की चीज है, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है? वो हमारे पास, मैं बताऊंगा आपको। हम्म, मैं भेज दूंगा। चलो। हम्म। हो गया? चलो, हो गया।
आपको मैंने क्या बोला था? चलो तो अपने कोई दिक्कत नहीं, अपना काम करो, है ना? हो गया बेटा, हो गया सबका? चलो, ठीक है ना? ये लिखने की आवश्यकता नहीं है ना? हम किसको पढ़ेंगे? ईच और एवरी को। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ईच और एवरी क्या है? डिटर्मिनर्स है। क्या है? डिटर्मिनर्स। ठीक है। आज हम किसको पढ़ेंगे? ईच और एवरी को। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है या अंतर हम पढ़ेंगे। ठीक है। इनका प्रयोग कब और कहाँ होगा ये प्रयोग करेंगे। और दोनों का प्रयोग एक साथ कब हो सकता है, दोनों कब दोनों सही हो एक जगह। कभी ईज भी सही होगा या एवरी भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। कब सेपरेट या अलग अलग प्रयोग किए जाएंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। कब ईज सब्जेक्ट बन सकता और कब एवरी सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ठीक है। ये सारी बातें आज यही डिस्कस करेंगे। तो जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, नाक कान आंखें जो भी आप सुन पा रहे हो मेरी आवाज, खोल के रखे और कॉपी पेन बिल्कुल अपने सामने रख के पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो किसको पढ़ रहे हैं हम? ईच और एवरी को। इसको लिखोगे कोई जरूरत नहीं है, ये इसलिए आपको कि आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे? ईच और एवरी को। इन दोनों में क्या डिफरेंट है, दोनों का इनका प्रयोग कब होगा और दोनों का प्रयोग कब एक साथ हो सकता है, ये सब हम देखेंगे। ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपको बताना जा रहा हूं दोनों का प्रयोग एक साथ कब हो सकता है। ठीक है। ये हेडिंग आप बना लीजिए। ईच और एवरी लिखा आप लोगों ने। सबसे पहले केवल इतना लिख लो, ईच और एवरी, है ना? और ये लिख लिया आपने। इन दोनों का प्रयोग एक साथ कब हो सकता है, हेडिंग बनाइए बीच में, सेंटर हेडिंग। ठीक है। चलो, चलो करें स्टार्ट। समझे हम? समझना चालू करें, फिर बाद में लिख लेना आप लोग, है ना? चलो। हाँ, ईच और जो एवरी है, यह क्या काम करते हैं? एडजेक्टिव का। किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, तो एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, तो इनके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। एक तो सिंगुलर भी होगा और काउंटेबल नाउन भी होगा। मतलब इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? SCN लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? SCN। SCN का मतलब ये होता है, S का मतलब सिंगुलर, C का मतलब काउंटेबल और N का मतलब नाउन। ठीक है। हमेशा इनके बाद एक तो सिंगुलर नाउन आएगा ही आएगा, और वो भी क्या आएगा? काउंटेबल, जिसको गिन सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बॉयज लिखा है। क्या लिखा है? बॉय और बॉयज लिखा है। ठीक है। अब पहले ये बताओ, ये दोनों काउंटेबल है? एक लड़का दो लड़का गिन सकते हैं हम, तो क्या है? काउंटेबल। अब ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, एक वचन, और ये क्या है? बहुवचन। तो अब दोनों काउंटेबल तो है, लेकिन कैसा आएगा बोला इसने? सिंगुलर। तो ईच और एवरी के बाद बॉय आएगा कि बॉयस आएगा? तो बॉय बॉय आएगा। कौन आएगा? बॉय। बॉयस नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो पहली बात, और सब दोनों के लिए, इनके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही प्रयोग किया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। आप देख पा रहे होंगे, ये एडजेक्टिव है, ये ये और ये, है ना? अब आपके पास क्या लिखा? बॉय लिखा कि नहीं भी लिखा? यहाँ क्या लिखा? स्टूडेंट लिखा। स्टूडेंट और बॉय। ये बॉय मतलब लड़का होता है, लड़के को गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल है। स्टूडेंट स्टूडेंट को भी गिन सकते हैं, काउंटेबल है? अब ये स्टूडेंट, एक से ज्यादा स्टूडेंट होंगे तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट होगा तो क्या? स्टूडेंट लिखेंगे। तो बोलने का मतलब ये है, इसके बाद जो बॉय आया वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है कि नहीं है? बिल्कुल है। जो स्टूडेंट है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है? है। पक्का? तो
अब इनके बाद एक और चीज देख लो, मैं यही दोहरा देता हूं, बाकी आगे आएगा ही आएगा। इसके बाद जितने भी नाउन होंगे वो सारे सिंगुलर ही होंगे। क्यों सिंगुलर होंगे? क्योंकि ईच और एवरी ने स्पष्ट बोल दिए कि हमारे बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही आएंगे। चाहे एक नाउन लिख लो, दो नाउन लिख लो, तीन नाउन, चार लिख लो, वो हमेशा सिंगुलर ही माने जाएंगे। ठीक है? जैसे आप देखोगे ईच बॉय, हैज या हैव में से किसका प्रयोग किया गया? हैव, हैज का किया गया। हैज सिंगुलर होती कि नहीं होती? V5 होती है। ऐसे ही शुड मॉडल है, और मॉडल सिंगुलर या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज सिंगुलर है, ऐसे ही आप देखोगे हेज भी क्या है? सिंगुलर। ठीक है? आई बात समझ में? पक्का? तो आपको पहला जब एक साथ प्रयोग किया जाएगा, ईच या एवरी में से दोनों तभी सही हो सकती है जब इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। ईच और एवरी का प्रयोग हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है इतनी सारी बात ऑनलाइन वाले समझ में आ गई, तो एक थम्स अप कर दिए यस सर। और आप सबको समझ में आ गई, तो जल्दी से अपने सुनहरे पन्नों में शानदार राइटिंग में लिख लीजिए। ठीक है? चलिए। किसी को भाषा संबंधी समस्या तो नहीं है? जो मैं बोल पा रहा हूँ समझ पा रहे हैं आप लोग? इंग्लिश बोलूं कि हिंदी ठीक है? मध्यम मार्ग। मध्यम मतलब मीडियम। ना कठिन कठिन ना सरल। तो आप लोगों को अगर मैं हिंदी शुद्ध नहीं बोलूंगा, तो आप लोगों को हिंदी के वर्ड ही नहीं मालूम होंगे। इंग्लिश में चा, वहां स्कूल में चाव चाव पढ़ाते होंगे ना आप लोगों को। हाय हाय वो आर यू ऐसे बोलते होंगे, है ना? क्या इंग्लिश आपको ऐसी क्लास में पढ़ाते होंगे आप लोगों को? बिग में से पढ़ाते हैं? ऐसा नहीं समझाते ईच और एवरी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? पढ़ाया कि नहीं कभी डिटर्मिनेंट? हाँ, ठीक है बेटा। ये पढ़ा दिया होगा ना आप लोगों को? तो ईच और एवरी का ये पढ़ाया था? ये नहीं पढ़ाया? तो फिर है, तो ईच और एवरी पढ़ा दिया और ये बात नहीं बताई? ये तो बेसिक बात है बेटा। सर को ऐसा बोलना, सर ये बात सही है कैसा बोलना। चलो। चलो, बहुत बढ़िया। जो 18 बच्चे देख रहे हैं बेटा, सबको समझ में आया है ना? बहुत शानदार। हाँ, धीरे धीरे उनके माता पिता गंभीर नहीं या बच्चे गंभीर नहीं, उनको लगता है कि जब जाके हम जब एग्जाम आएगी तभी पढ़ेंगे, सोचते हैं। जैसे आप लोगों ने बोला पापा छोड़ने आएंगे, तो पापा को आप बोलोगे तो पापा बिल्कुल छोड़ने आएंगे। वो आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं, इसलिए आप उनसे अच्छे से, पापा हमको क्लास जाना है, सर अच्छा पढ़ा रहे तो वो छोड़ने आएंगे, और बुरा पढ़ा रहे तो आप बोल देना कि सर हमको समझ में नहीं आ रहा, पापा मत छोड़ने आओ। नहीं, मम्मी पापा से शेयर करना चाहिए, जो भी समस्या हो, छुपाना नहीं कोई भी बात। यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। अब पता चले पापा पापा डांटेंगे या मारेंगे अगर हम छोड़ डरते हैं, है ना? तो हाँ। हम्म, हाँ। चलो, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? बेटा जो लिखा है कोई दिक्कत ना? हिंदी इंग्लिश का मिक्स चल रहा है। हाँ, नहीं मैं हिंदी में भी लिख सकता हूँ। इसको जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन को बताऊं मैं? एक वचन, गिनती योग्य संज्ञा। कोई बात नहीं। तो इसको जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखे ना हम लोग, एक वचन, गिनती योग्य संज्ञा, या गिनने योग्य संज्ञा।
चलो हो गया। बेटा थोड़ी स्पीड बढ़ाओ, है ना। इसमें हंस नहीं रहा, मैं तो स्माइल करा मैंने। बेटा अब इसको पढ़ो, वहां पढ़ो अपनी कॉपी में क्या लिखा आपने, मन में पढ़ो उसको, पढ़ लिख लिया ना आप लोगों ने। जिसने लिख लिया वो पढ़ो, है ना। चलो हो गया। बहुत अच्छी राइटिंग है बेटा तुम्हारी तो। हम्म, ठीक है। क्या आज दुखी है बेटा, कोई दिक्कत आ गई? और कहाँ अपन ने लिख दिया? वेरी गुड बेटा, इसको ऐसे ये यहाँ क्यों लिखा? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, मतलब सुधार हो रहा है ना। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तुम भी हाँ। हम्म, बहुत हाँ फर्क आएगा, है ना। हाँ, वेरी गुड। ये दोनों लिखा आप लोगों ने। मैं प्रिय केलकर कौन है? हम्म, चलो कोई बात। ठीक है, बढ़िया। लिखो। एक काम करा करो ना, स्कूल में भी तो लिखवा के मांगते होंगे कि नहीं मांगते? बस तो एक ही मेरे को भी वही दिखा दिया करो, पापा को भी। हम्म, हम्म, चलो। वेरी गुड। चलो, तो अपन बड़े हो गया सबका। छुटकी नहीं हुआ बेटा? कितना बाकी है? कितना बाकी है? ये वाली। चलो, उधर से देख लो, दीदी केस में देख लो ना। चलो बड़े हम लोग आगे। चलो, है ना। देखो, जो मैं अभी उससे पहले बोला था, इच और एवरी के बाद कौन आता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और इनके बाद वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। भले ज्यादा नाउन लिखे कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप, है ना। सही उदाहरण है, इस लिख दिया हमने, सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख दिया, और वर्ब लिखा, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। एग्जाम्पल देखो आप, इस देखा बेटा आपने,
अब यहाँ नाउन बताओ, एक नाउन ये है क्या, नाउन वन और नाउन टू। इधर देखोगे नाउन वन, नाउन टू और नाउन थ्री, है ना। पहला एग्जाम्पल देख रहा हूं, एक लड़की है और एक लड़का है। आपको लगेगा दो है, लग रहा ना। तो अब सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है ना, अभी यही पढ़ा होगा आप लोगों ने। लेकिन इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल ही नाउन आएगा, भले नाउन कितने भी हो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट कैसा मानोगे, सिंगुलर। तो इज और आर में से कौन आया, इज आया कि नहीं आया। ऐसे ही देखोगे ये मैन आ गया, वुमेन आ गया और चाइल्ड आ गया, लेकिन यहाँ क्या लिखा, इज लिखा, क्यों, कोई दिक्कत नहीं, आप 10 नाउन भी लिख दो। आई बात समझ में। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर ही, ठीक है। अब ऐसे ही एवरी का भी कंसेप्ट देख लो, एवरी के बाद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, है ना। एक बार मैं एग्जांपल दिखा देता हूं। देखो, है ना, ये कर दिया छोटा। चलो, ये एवरी मैन लिखा है, वुमेन एंड चाइल्ड इज क्या लिखा है, पी। तो मुझे लगता है ये बात भी समझ में आ गई होगी। ईच और एवरी के बाद जो भी नाउन आएगा कैसा आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। ठीक है बेटा, आई बात समझ में। भले नाउन बहुत ज्यादा लिखे हो, एक दो तीन नाउन लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब सिंगुलर मतलब सिंगुलर ही आएगी, यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही आएगा। आई बात समझ में, जल्दी से टिप लो बेटा। हाँ। हम्म, काटना है बेटा, अभी आएगा, ये भी सिखाऊंगा मैं, वेट कर लो थोड़ा सा। नहीं बेटा, चलिए, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सब टिप लिया होगा। सोनल बघेल, सर इज अ बेस्ट टीचर, थैंक यू बेटा। कोई बेस्ट नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हो इसलिए बेस्ट है ना। हम्म, क्या, कैसा मतलब, हाँ, आप खराब रहेंगे तो मैं भी खराब हो जाऊंगा। चलो,
चलो हो गया। चलो हो गया, लिख लिया बेटा? थोड़ी स्पीड बढ़ाना पड़ेगी ना, राइटिंग सुधारने के साथ साथ। अब सबको लग रहा होगा कि राइटिंग भी सुधारो और स्पीड भी बढ़ाओ, तो दोनों संभव नहीं ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन हो जाएगा, निरंतर प्रैक्टिस करोगे ना। ओ, एक टाइम फिक्स कर लिया करो, मैं 1 मिनट में इतनी लाइन कितनी लाइन लिख पा रहा हूँ ये आप चेक करो, है ना। प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगा, फिर सीधे पूरे अक्षर बनाना सीखोगे। जब मैं 3 घंटे में 30 पेज भर सकता हूँ, एक पेन पूरी खत्म कर सकता हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रैक्टिस दुखते हैं तो 1-2 बार दुखेंगे, फिर नहीं दुखेंगे। और इससे फायदा ये होगा, जब आप पीएससी और यूपीएससी की तैयारी करोगे ना, तो बहुत अच्छे कम समय में बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। अभी दुनिया में बहुत स्ट्रगल बाकी है। अगर आप जैसी शिक्षा हमको छोटे थे तब मिल जाती ना आप जैसे, तो हम लोग अच्छी जगह जा सकते थे। कोई बात नहीं, इसका दुख नहीं है मुझे। मैं नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, आप लोग करोगे ना तो मैं ही कर लिया बराबर। सही है कि नहीं? हाँ। अब अगर आप लोग चलो चलो अंतर देखें हम लोग, है ना। चलो, पहली बात तो मैं पढ़ा चुका हूं, ये दोनों ईच और एवरी किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का काम करता है ना। ईच और एवरी किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। दिख रहा है क्या? हाँ, ठीक है। चलो, दूसरा क्या है, अब यहाँ से डिफरेंट चालू हो रहा है ना। अब जो ईच है बेटा, जो ईच है वो कम से कम अपने बाद 2 नाउन मांगता है, ठीक है। इसका प्रयोग कम से कम 2 या 2 से अधिक में प्रयोग किया जाता है। दो तो होगा ही होगा, तब ईच का प्रयोग करोगे आप, है ना। लेकिन जो एवरी है वो 2 से अधिक ही मांगेगा, है ना। ये 2 में प्रयोग नहीं, मतलब 3 होगा तभी एवरी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ईच 3 होने पे भी आ सकता है। आई बात समझ में? यही कंफ्यूज करेगा। ईच 2 होने पे तो आएगा ही आएगा, दो नाम हो नाउन होना तो आंख बंद करके ईच का प्रयोग कर दो। 2 से ज्यादा होने पे भी ईच आ सकता है। एवरी क्या करता है, ये 2 से ज्यादा होने पे ही आएगा। अब 2 से ज्यादा होने पे ये भी आ रहा, 2 से ज्यादा होने पे ये भी आ रहा। हाँ, 2 होगा तो आप ये लगा लोगे इसको। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब 2 से ज्यादा होगी, तब ईच का प्रयोग करें या एवरी का प्रयोग करेंगे। बहुत गंभीरता पूर्वक पढ़ना है हमको, बहुत सीरियस होके, ठीक है, तभी हम समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है आप सब बोर्ड पे ध्यान देंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो दोनों एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, बात सही है। हेलो। नहीं, अभी इंग्लिश की चल रही है मेरी, इसके बाद और मैं लगाता आपको, है ना, बात में। चलो ए? अभी इंग्लिश चल रही है यार, अब इसके बाद मैथ से चलेगी। 8:30, 8:40 तक, ठीक है। हम्म, ठीक है। चलो करें स्टार्ट। तो मैं दूसरा पॉइंट समझा रहा हूँ, पहला तो आपको सेम है, दोनों एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है। और ये जब सब्जेक्ट ये आ रहे हैं, इसके बाद कितने भी नाउन लिख दो हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ये बता चुका हूँ। इसका प्रयोग 2 नाउन के लिए प्रयोग किया जाएगा। इसका 2 से ज्यादा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एवरी का 2 से ज्यादा के लिए ही प्रयोग किया जाएगा। दिक्कत ये आ गई कि अब 2 से ज्यादा के लिए 2 ना आ रहे, 2 होते इच लगा देते हम, लेकिन 2 से ज्यादा होने पे तो हम अब पढ़ते हैं अपन, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन है। तो ये तो समझ में आ गया ना, इच और एवरी किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का।
समझ में आया? चलो, ये चलो, तो पहला पॉइंट फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ। दोनों किसका काम करते हैं? एडजेक्टिव का। इज भी एडजेक्टिव का काम करता है, एवरी भी एडजेक्टिव का काम करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया और वर्ब कैसी आ गए? सिंगुलर। ठीक है, और ये थर्ड फॉर्म है, याद रखना, पढ़ते पहचाना करो। इसके बाद ईच ऑफ द बुक्स इन, अब यहाँ बुक्स आ गया, है ना? इसको आप, इस एग्जाम्पल को अभी मत लिखना, इसको मैं समझाया नहीं, है ना? सही है बिल्कुल, लेकिन अभी आप समझाया नहीं मैं, तो आपको दिक्कत आ सकती है, इसलिए इसको मत लिखना है। एवरी स्टूडेंट लिखा, सिंगुलर है। ये मस्ट क्या है? मॉडल है। मॉडल को सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो, एवरी बुक लिखा है, तो मुझे लगता है कि ये बात तो आपको अब माइंड में उतर गई होगी। जल्दी से अपने टिप दो, ठीक है। आप, हाँ, दोनों। हाँ बेटा, बना लोगे तो अच्छी बात है। के रूप में लिखना था ना मुझे। चलो, एडीजे मतलब एडजेक्टिव है ना? ठीक है, चलो, ये आपके लिए हो सकता काम आ जाए, इसलिए। हे हे। आप लोग सब पकड़ लेते हो क्यों? हम्म। अच्छा। क्यों नहीं? दिल दुखता होगा ना आप लोगों का। कोई दे रहा हो और बीच में मत दो मत दो, नहीं काय के लिए दे रहे, ऐसे बोल, ऐसे बोलते ना, काय के लिए दे रहे, रेन दो करके। आप लोगों का दिमाग खराब होता है कि ना, किसका किसका होता है? मतलब गुस्सा आता है, मन, थोड़ा सा गुस्सा तो आता होगा मम्मी के लिए, पापा के लिए, है ना? कि काय के लिए बोल रहे ऐसा, मतलब ऐसा नहीं बोले तो ऐसा लगता ना कि नहीं बोलना चाहिए। ऑनलाइन वाला कितनों के साथ ऐसा हुआ कि जब आपको कोई रिश्तेदार पैसा दे रहा है और आप आपके मम्मी या पापा पीछे से, रेन दो काय के लिए दे रहे हो, अरे ऐसे तो ऐसे ही है, ऐसा बोलते हो ना। मेरे को भी बहुत दिमाग खराब होता था। हैं, अरे यहाँ इनके पास रहते मत मत। ए, अच्छा।
यशराज देवड़ा। सर मेरा भी। अच्छा, यशराज को खराब होता। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? आदित्य भी बोल रहे हैं, अंकित को मना नहीं करते है ना। अंकित सिसोदिया, अंकित चौहान। और आदित्य सीधे सिसोदिया के साथ भी ऐसे ही होता है, रिया के साथ भी ऐसे ही होता। मेरे साथ भी हुआ, तो आप लोगों के साथ क्यों नहीं होगा? ए? चलो, बड़े आगे। तो हम लोगों को जब रिश्तेदार पैसे देते थे तो मम्मी पापा उसी पैसों से हमको पढ़ाए। हम्म। हाँ, दोनों मतलब, देखो एवरी लिखा हुआ है, इज भी आ गया है, ये दोनों सेम बात है ना, इसमें डिफरेंट नहीं है, इसलिए हम लोगों ने, हाँ, दोनों दोनों एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किए जा सकते। हम्म, ठीक है, मिटा दूं अब मैं? चलो, अब डिफरेंट कहाँ हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना। चलो, करें स्टार्ट। इज का प्रयोग दो नाउन या दो से ज्यादा के लिए प्रयोग किया जाता हो, यदि संज्ञा के बाद अधिकतम दो संख्या हो। कितनी संख्या हो? दो। तो प्रयोग इच का किया जा सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ टू बॉयज इज प्लेइंग। ये टू बॉयज आ गया, आई बात समझ में? अब देखो, इज बॉय एंड इज, सॉरी, गर्ल्स, कैसी वर्ब आई? सिंगुलर आई। अब यहाँ देखो, ईच ऑफ टू बॉयज लिखा है, तो फिर भी वर्ब कैसी आई? सिंगुलर आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? अब टू के बाद ये बताऊंगा कंसेप्ट है ना, इसको आप नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। अभी ईच ऑफ द ये भी मत लिखो, केवल ये वाला समझो आप। एक नाउन ये हो गया, एक नाउन दो ये हो गया, तो 100% इसका ही प्रयोग आया, हुआ कि नहीं हुआ? इसको दूसरे को मत लिखना है ना, केवल ये लिखो। इसका वाला एवरी क्या बोलता है? अपने से पहले तो अपने बाद दो से ज्यादा ही होना चाहिए। जैसे एवरी बॉय, अब एवरी आ गया है तो बॉय एंड गर्ल्स। इसको, ये एग्जाम्पल अभी मत लिखो है ना, इसमें आप इसको मत लिखो है ना, ये आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, और एक और लिख लो, ये कामा लिखते चाइल्ड लिख दो। क्या लिख रहे? चाइल्ड। ठीक है, एंड यहां से हटा दो, एंड यहाँ आ जाएगा ना। क्या लिखा? एवरी बॉय, गर्ल्स एंड चाइल्ड इज एक्साइटेड। और हर लड़का, लड़की और बच्चे उत्साहित है। ठीक है, केवल आप इसमें ये एक ही एग्जाम्पल लिखना, इधर भी एक ही एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, चलो जल्द, ज्यादा दूसरे मत लिखो, क्योंकि दूसरा में पढ़ाया नहीं मैंने। ईच का प्रयोग दो नाउन के लिए किया जाएगा, एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए। ईच के साथ दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन दो के लिए फिक्स कौन है? ईच है। ठीक है, इसमें ये वाला लिख लो है ना, इसमें ये वाला लिखो, एवरी बॉय, गर्ल्स एंड चाइल्ड इज एक्साइटेड। ठीक है, एक ही लिखो। हम्म, है?
बॉय गर्ल एंड चाइल्ड इज एक्साइटेड, ठीक है। मेरे साथ भी, उषा के साथ भी हुआ ऐसा, मयंक के साथ भी हुआ, यशश्री के साथ भी हुआ। अच्छा, वेरी गुड सब। अच्छा, कोई बात नहीं, हो गया। चलो, बड़े आगे। बच्चा, बच्चे बच्चे उत्साही थे। बच्चा लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब देखो, है ना, दो नाउन से ज्यादा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एवरी के लिए, लेकिन ईच का भी प्रयोग किया जाता है। क्या लिखा? दो से ज्यादा के लिए ईच का भी प्रयोग किया जाएगा और एवरी का भी। दो के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? केवल ईच का, ठीक है। चलो, अब हम देखें, ईच ऑफ द कितने स्टूडेंट है यहाँ पर? 5 स्टूडेंट, तो दो से ज्यादा है कि नहीं है? होगा। अब लेकिन वर्ब कैसी है? अभी भी सिंगुलर। आपको 5 स्टूडेंट दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ क्या आएगा? सिंगुलर। क्यों आता सब बताऊंगा आपको, है ना। सीधी बात है बेटा, इस 5 स्टूडेंट में से एक की बात हो रही है ना, ठीक है। 5 छात्रों में से प्रत्येक ने अपना होमवर्क कर लिया, मतलब 5 छात्र है, हर व्यक्ति ने कर लिया, तो भाई एक व्यक्ति की बात हो रही, हेजी आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे ही दूसरा देखो, ये 3 लिखा है बेटा। बेटा इधर क्या मेरे लिए लाए ये? लाओ मैं पहना दूं। चलो, ये कितना लिखा? 3 लिखा है। ये भी 6 प्लेयर्स लिखा है। इधर देख लोगे, यहाँ देखोगे, अब देखो, अब इसको यहां से मैं अंतर ले रहा ना, अंतर पकड़ा रहा हूं, ठीक है। अब आप पकड़ लोगे कि दो से ज्यादा में तो दोनों आ जाते हैं, तो किसमें अब कंफ्यूज तो होगा कि नहीं होगा? आप दोनों, हम दो से ज्यादा में दोनों आ जाएंगे। अब यार, कोई ने जगह दो कैसे एक साथ आ सकते हैं? अलग अलग तो आओगे ना। तो इसकी पहचान है, ये जो ईच है वो डेफिनेट के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? डेफिनेट, माने माने निश्चित, ठीक है। एवरी दो से ज्यादा के लिए आएगा, लेकिन कब? इनडेफिनेट, यानी डेफिनेट नहीं होगा, अनिश्चित होगा। देखो आप, यहाँ देखो पर्सन, पर्सन मतलब व्यक्ति होगा। अब व्यक्ति कितने फिक्स है? नहीं है, पता ना, पता नहीं है। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। यहाँ देखोगे इसने क्या लिखा? 5 स्टूडेंट लिखा कि नहीं लिखा? फिक्स लिख दिया। कौन लगाएंगे? ईच। यहाँ देखोगे आप, कितनी बुक लिखी? 3। फिक्स बात है कि नहीं? यहाँ देखोगे 6 प्लेयर्स लिखा, फिक्स है। यहाँ देखो चाइल्ड है, अब बच्चा कोई भी बच्चा खेल सकता, हमें नहीं पता कि कितने बच्चे। आई बात समझ में? पक्का। ऐसे ही स्टूडेंट लिख दिया, अब कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। स्टूडेंट की संख्या मुझे थोड़ी मालूम कि कितनी हो सकती है, दुनिया में बहुत सारे स्टूडेंट होगा। हाँ, ए? हाँ, वेरी गुड, बैठ जाओ, शाबाश, बहुत बढ़िया। इनने ये बोला है, इसमें फिक्स है कि दो से ज्यादा कितने हैं? 3, 4, 5, 6, कुछ भी लिखा होगा। यहाँ कोई फिक्स नहीं लिखा होगा। आई बात समझ में? तो फिक्स होगा वहां किसका प्रयोग किया जाएगा? एज का। किसका किया जाएगा प्रिया बिटिया? वेरी गुड, शाबाश। और एवरी का प्रयोग कब किया जाएगा? दो से ज्यादा में तो किया ही जाएगा, लेकिन फिक्स नहीं होगा, केवल दो ही होगा, तब किसका प्रयोग करोगे? ईच का। आई बात समझ में?
कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ऑनलाइन वाले बेटा आपको सबको किसी को डाउट तो नहीं है? परफ्यूम क्या होता है? कम। वेरी गुड, चलो ठीक है। अनिल सर ने बोला। अब मैं अनिल सर की क्लास तो देखा नहीं मैंने, है ना? आप लोग देखते हैं तो अनिल सर की। चलो, हो गया? तो टिपोगे कि नहीं टिपोगे? चलो जल्दी। जी बिल्कुल, अपनी कॉपी में लिखना है ना? हाँ बिल्कुल। क्या सर, हमको थोड़ी बेटा ये लिखना ही पड़ेगा। क्या सम ए? ये बेटा जो ये सब बनाया ना, अच्छा, तो आप लोग कंप्यूटर पे दूंगा और ये टाइप कर लोगे। अभी मैं बहुत जल्दी आप लोग कंप्यूटर सिखाऊंगा, आप लोग की क्लास हो जान दो, है ना? कंप्यूटर कंप्यूटर खरीद, पेपर हो जान दो, फिर सिखाएंगे, ठीक है? अरे 8वीं, ये टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? कहाँ ऐसे दुखी दुखी शक्ल बनाना, अच्छे बढ़िया तनाव आता रहता है जीवन में, बुखार भी है। बुखार समस्या होना चाहिए, अपने को थोड़ी समस्या होना। नहीं, कोई नहीं फेल होगा, ठीक है? अरे मेरे को मारना बस, फेल हो जाओ तो कोई फेल नहीं होगा, है ना? 8वीं तक कोई नहीं फेल होता, आई बात समझ में? अभी नहीं होंगे, 9वीं में खेल शुरू होगा। हाँ हाँ, वो तो बढ़िया है कि ये आपकी मेहनत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, क्या क्लास नहीं लेना है? देखो आप इनका दिल तोड़ दिए बच्चों का, है? चलो चलो, हो गया। पक्का? मैं कल चेक करूंगा ना। प्रिया बोलेगी तब। प्रिया तुम क्यों नहीं लिख रहे बेटा? अरे शेर वर कहाँ दुखता रहता तुम्हें, से छोटी छोटी बात थोड़ी है। हाँ, तनाव को तनाव देना चाहिए, अपने को थोड़ी लेना है। चलो चलो, मैं इसको स्किप करवा रहा हूँ, पीडीएफ से लिख लेना ना। चलो, अब हम क्लास ही खत्म हो रही है। अब देखो क्या लिखा है। द मैन राइज एट ईच और एवरी में से हैंड ऑफ हिज हाइक। देख, कोई आदमी होगा बेटा, वो हाथ ऊंचे करेगा, है ना? ठीक है, कोई भी हाथ ऊंचा करेगा। कितने हाथ होंगे उसके बताओ? 2 हाथ होंगे। दो से ज्यादा तो नहीं होंगे। तो ईच और, अरे बेटा, ये आगे लिखा है एक आदमी। कौन बोला चुप रहे? ऐसे नहीं बोलना ना फिर। नहीं, भाई को भी नहीं बोलना अपने को, आपको अच्छे इंसान बनना है। चलो, अब कोई भी इंसान होगा, उसके 2 से ज्यादा हाथ तो नहीं होंगे, कि किसी के 3 हाथ हो सकते हैं। नहीं, फालतू बातें नहीं करना, लॉजिक बात करना। तो 2 से ज्यादा हाथ नहीं होंगे, और जब 2 की बात होगी तो किसका प्रयोग करोगे? ईच या एवरी? समझ में आई बातें? अगला सेंटेंस पढ़ो। ही आस्क मी सम क्वेश्चन एंड आई आंसर ऑफ देम। यहाँ गलती से ये ना, चलो इसको नहीं आया तो इसको छोड़ो, कोई बात नहीं। इसको देखो, दूसरा वाला देखो। ईच और एवरी लिखा, अब मंथ लिखा, क्या लिखा? मंथ। एज हैज एट लिस्ट ऑफ फॉर संडेज। क्यों ईच? नहीं, यहाँ देखना महीने, जस्ट पास वाले को पकड़ना है। अब महीने लिखा है, आपको मालूम है एक वर्ष में 12 से ज्यादा महीने नहीं होते। तो कौन आएगा? ईच की एवरी? ईच आएगा, ठीक है?
चलो आगे देखो बेटा, वी गो टू दैट सिटी ईच और एवरी फ्राइडे। फ्राइडे शुक्रवार, फिक्स नहीं है बेटा, शुक्रवार कितने भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? कोई शुक्रवार फिक्स नहीं है। कौन सा शुक्रवार है अभी आने वाला कि अगला? लेकिन महीने 12 फिक्स होते हैं। आई बात समझ में? 13 महीने नहीं होते। ऑलमोस्ट ईच एवरी एनिमल, जानवर है पक्का। हाँ यार ये पढ़ाया नहीं ना मैंने। इसको आप है ना, इसमें है ना ईच आएगा, लेकिन अभी क्यों नहीं आएगा वो मैं इसको कराऊंगा। ठीक है, ये कल की क्लास का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल नहीं लिखेंगे, कल है ना। चलो देखो, सेकेंड वाला तो है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं लिखा है इसमें, तो इसको भी गोला कर लो बस। ठीक है चलो, ही कम्स टू सी अस ईच और एवरी डे। डे, अब दिन तो हर दिन हो सकता है, फिक्स नहीं है। आई बात समझ में? ईच एवरी क्लाउड, एवरी क्लाउड मतलब बादल होता, ध्यान रखना, लिख लेना जिन बच्चों को नहीं मालूम क्लाउड का मतलब क्या होता है, बादल। अब बादल फिक्स नहीं है, कोई सा भी बादल, एक बादल मेरा वाला आपका वाला ये ऐसा नहीं होगा, बादल कोई भी हो है। हाँ, हाँ। चलो अगला देखो, द फीफा वर्ल्ड कप इज हेल्ड ईच और एवरी 4 years। क्या आएगा? क्यों आएगा एवरी? हाँ बेटा, इसीलिए फिर उस दिन समझाया था। क्यों आएगा? अच्छा, इज बिल्कुल सही है आपकी बात, है ना। हर 4 साल में आता है। कब आता है? हर 4 साल में। तो समझ में आई बातें? लगा दो आप। से बुखार उतर गया? अच्छा फिर वापस। चलो ठीक है, तो ये आप सब लिखोगे है ना। मैं क्लास ऑफ कर रहा हूँ, मैथ से की चालू हो रही है। चलिए, और बहुत शानदार क्लास रहेगी।